तूफानी आसमान के नीचे एक पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना विक्टोरियन घर खड़ा था, जो एक डरावनी आकृति की तरह दिखता था। जोरदार हवा के साथ बारिश हो रही थी, जो बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह चिल्ला रही थी। बिजली चमक रही थी और पल भर के लिए हवेली की पुरानी लेकिन अब खराब हो चुकी खूबसूरती दिखा रही थी। ये फुसफुसाहटों और परछाइयों की जगह थी, बहुत समय से खाली पड़ी थी और स्थानीय लोग इससे डरते थे। उन्होंने इसे भूतिया हवेली एक कारण से कहा था। हवेली और उसके पहले के रहने वालों के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। त्रासदी, विश्वासघात और असामयिक मृत्यु की दास्तान। ऐसा कहा जाता था कि बेचैन आत्माएं हॉल में घूमती रहती हैं, सुकून या बदला लेने की तलाश में। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी श्रापित दीवारों के अंदर जाने की तो बात ही दूर थी, मनु को छोड़कर कोई नहीं। मनु एक जवान लड़का था जो अंधविश्वास पर हंसता था। उसे अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड था और वह अक्सर भूतों की कहानियों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर देता था। इसलिए जब उसके दोस्तों ने उसे भूतिया हवेली में एक रात बिताने की चुनौती दी, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। उन्हें लगा कि यह एक बेवकूफी भरा काम है, उसकी निडरता के दिखावे को तोड़ने का एक पक्का तरीका। जैसे ही तूफान आया, मनु जंग लगे लोहे के फाटकों के पास पहुंचा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, बेचैनी की एक चुभन, जिसे उसने जल्दी से खारिज कर दिया। उसने एक जोरदार आवाज के साथ फाटकों को धक्का देकर खोला, जो हवा में मौत की घंटी की तरह गूंज रही थी। वह उगे हुए रास्ते पर चल पड़ा। हर कदम उसे अनजान के दिल के करीब ले जा रहा था। हवेली का इंटीरियर अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा सड़न और नमी की गंध से भरी हुई थी। मनु ने अपने लाइटर के लिए टटोला। टिमटिमाती लौ दीवारों पर साए डाल रही थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और कभी भव्य रहे फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वह घर में घूमता रहा। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज रही थी। फिर उसने सुना एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई सिसक रहा हो। आवाज तेज होती गई और खून जमा देने वाली चीख में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि यह ऊपर से आ रही है। मनु में एड्रेनालाइन दौड़ गया। ये डरने का समय नहीं था। किसी को या किसी चीज को मदद की जरूरत थी। मनु चरमराती सीढ़ियों से ऊपर भागा। हर कदम उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज रहा था। वह चीख की आवाज का पीछा करते हुए दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक टिमटिमाती रोशनी निकल रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए मनु ने दरवाजा खोला। उसके सामने का दृश्य देखकर उसका खून ठंडा पड़ गया। चमकती लाल आंखों वाली एक छायादार आकृति एक डरी हुई युवती के ऊपर खड़ी थी। वह आकृति बहुत ही भयानक थी। उसके चेहरे के भाव विकृत और अमानवीय थे। यह शुद्ध बुराई की आभा बिखेर रही थी, जिससे मनु में एक आदिम भय की लहर दौड़ गई। एक पल के लिए मनु जम गया। जो उसने देखा था, उसके भयानक आतंक से वह लकवाग्रस्त हो गया था। उस प्राणी ने अपना सिर घुमाया। उसकी जलती हुई निगाहें मनु पर टिकी थी। उसके गले से एक धीमी गड़गड़ाहट निकली, जिससे मनु की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। यह हिचकिचाहट का समय नहीं था। उसे अभिनय करना था, उस भयभीत महिला को बचाना था। उसने पास की मेज से एक भारी मोमबत्ती दान पकड़ा और उस प्राणी पर फेंक दिया। मोमबत्ती दान एक बीमार आवाज के साथ प्राणी के सिर में जा लगी। प्राणी गुस्से में दहाड़ा, पल भर के लिए विचलित हो गया। मनु ने मौके का फायदा उठाया, आगे बढ़ा और महिला को अपने पैरों पर खींच लिया। भागो! मनु चिल्लाया, भयभीत महिला को दरवाजे की ओर धकेलते हुए। वे ठोकर खाते हुए कमरे से बाहर निकले और अंधेरे दालान में पहुंच गए। उनके पीछे प्राणी की गुस्से वाली दहाड़ गूंज रही थी। वे आंख बंद करके भागे। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। हवेली जैसे उनके खिलाफ साजिश कर रही हो। गलियारे घूम रहे थे और मुड़ रहे थे, उन्हें चक्करों में ले जा रहे थे।
उनके पैरों के नीचे फर्श की तख्तियां अशुभ रूप से चरमरा रही थीं, जैसे किसी भी क्षण रास्ता दे देंगी। प्राणी के भारी कदम उनके पीछे पड़ रहे थे, हर गुजरते पल के साथ करीब आ रहे थे। डर से शिकार। मनु अपनी गर्दन पर प्राणी की गर्म सांस महसूस कर सकता था, क्योंकि वे एक अंतहीन से लगने वाले गलियारे में दौड़ रहे थे। उसने पीछे मुड़कर देखा। प्राणी को उन पर हावी होता देख उसका खून बर्फ में बदल गया। उसकी आंखें दुष्टतापूर्ण उल्लास से चमक रही थी, पीछा करने का आनंद ले रही थी। वे अंत में दालान के अंत में एक खिड़की पर पहुंचे। मनु ने उसे खोला और महिला को बाहर धकेल दिया। उसे कूदने का आग्रह किया। वह उसके पीछे पीछे तूफानी रात में बाहर निकल गया। प्राणी का पंजा बाल बाल बच गया। पत्थर की दीवार पर खरोंच आ गई। जिज्ञासा की कीमत। वे तब तक दौड़ना बंद नहीं करते थे जब तक वे हवेली से बहुत दूर नहीं पहुंच जाते। तूफान से प्रभावित पेड़ आवरण प्रदान करते थे। महिला कीचड़ भरी जमीन पर गिर पड़ी, हाँफने लगी। मनु उसके पास बैठ गया। उसका शरीर थकावट और दहशत से कांप रहा था। जैसे ही उनके चारों ओर तूफान आया, मनु ने हवेली की ओर देखा। उसका सिलहूट क्षितिज के खिलाफ एक काले दाग की तरह था। उसने उस घर में एक संशयवादी, एक जवान आदमी के रूप में प्रवेश किया था, जो अलौकिक पर हंसता था। वह एक बदला हुआ आदमी छोड़ गया, जो हमेशा के लिए उन भयावह चीजों से चिह्नित हो गया जो उसने देखी थी। निशान जो रह जाते हैं। उस रात की घटनाओं ने मनु की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ दी। उसे बुरे सपने आते थे। उसकी नींद उस प्राणी की छवियों और उस महिला की भयानक चीखों से ग्रस्त थी, जिसे उसने बचाया था। जिस डर को उसने इतनी बेताबी से दबाने की कोशिश की थी, वह अब उसे कफन की तरह जकड़े हुए था। उसके दोस्तों ने उसमें बदलाव देखा। कभी का जोशीला और बेफिक्र जवान अब पीछे हट गया था और शांत था। उसकी हंसी की जगह एक भूतिया सन्नाटा ने ले ली थी। वह अपने अनुभव का भार एक भारी बोझ की तरह ढोता था, जो उस अंधेरे की निरंतर याद दिलाता था जो परछाइयों में छिपा था। याद से प्रेतवाधित। मनु ने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी बात नहीं की। वह जानता था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, कि वे उसकी कहानी को पागलपन या भ्रम के रूप में खारिज कर देंगे। लेकिन वह सच्चाई जानता था। उसने रसातल में देखा था और रसातल ने पीछे मुड़कर देखा था। प्रेतवाधित हवेली पहाड़ी की चोटी पर बनी रही, जो उसकी दीवारों के भीतर छिपी भयावहता की निरंतर याद दिलाती थी। और मनु हमेशा के लिए अज्ञात के साथ अपनी मुठभेड़ से बदल गया। केवल यह आशा कर सकता था कि एक दिन परछाई कम हो जाएंगी और बुरे सपने बंद हो जाएंगे। लेकिन गहराई से वह जानता था कि कुछ निशान वास्तव में कभी नहीं भरते। वह उस भयानक रात की याद से हमेशा के लिए प्रेतवाधित रहेगा।